टांगे हिलाने की आदत होती है, जिसका एहसास इनको नहीं हो पाता, चाहे वो किसी महफिल में मौजूद हों या घर में कुर्सी पर विराजमान हों। ज़ौफ़ टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। मुकम्मल वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बैठकर टांगे हिलाना किस मर्ज़ की अलामत हो सकता है? अक्सर औक़ात लाशऊरी में कभी कोई आहिस्ता आहिस्ता टांगे हिला रहा होता है तो कोई तेज़ तेज़। ज़्यादातर लोगों को एक वक्त में सिर्फ एक टांग हिलाने की आदत होती है। इस हरकत की कई वजूहात हो सकती हैं। ये भी कहा जाता है कि जब आप टांगों में गैर ज़रूरी हरकत पैदा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फ़िक्रमंद हैं, तनाव में हैं या भरपूर बोरियत का शिकार हैं। बज़ाहिर तो ये एक बेज़रर सी आदत की तरह लग सकती है, लेकिन ये किसी शख्स की नफ्सियात और सेहत के बारे में दिलचस्प और संजीदा मालूमात फराहम करती हैं। ये आदत आपके बारे में क्या बताती हैं, आइए देखते हैं। हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक टांगे हिलाने की कई मालूमात हो सकती हैं। गैर इरादी तौर पर टांगों में हरकत पैदा करना साइंसी इस्तिलाह में ट्रिमर कहा जाता है। ये बज़ाहिर संगीन बीमारी तो नहीं है, ताहम ये एक ऐसा अमल है जो किसी दबाव के सबब होता है या बाज़ औक़ात बिना किसी वजह के भी हम टांगे हिलाते रहते हैं। गैर ज़रूरी तौर पर टांगे हिलाने की आदत मेडिकल साइंस में दो तरह की हो सकती है। पहली वजह रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम और दूसरी वजह ट्रिमर हो सकती है। दूसरी जानिब रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम में इंसान अपनी टांगों में मुख्तलिफ अक़साम की हसासियत महसूस करने लगता है, जैसा कि दर्द का एहसास, किसी चीज़ के चलने या ख़ारिश का एहसास और जलने की कैफियत काबिल ज़िक्र है। ये कैफियत अमूमन रात के वक़्त या आराम के वक़्त भी महसूस होती है। काम पर तवज्जो मरकूज़ करने के दौरान टांगे हिलाना भी वजूहात में शामिल है। कुछ लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए या टीवी देखने के दौरान टांगे हिलाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जिस्म में हरकत पैदा करना काम में तवज्जो को बेहतर बना सकती है। ताहम साइंसदानों के मुताबिक ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है कि कुछ लोग गैर ज़रूरी टांगे हिलाने की आदी क्यों हैं। टांगों में गैर ज़रूरी हरकत पैदा करने की एक और वजह बोरियत है। जिस्म में हरकत पैदा करने से तनाव में कमी आती है। जब इंसान माहौल से बेजारी का शिकार होता है तो वो इस कैफियत को कुछ हद तक कम करने के लिए गैर इरादी तौर पर जिस्म में हरकत पैदा करता है। अगरचे हिलना और टांगों की हरकत दूसरों के लिए परेशान कुन हो सकती है, इसलिए कुछ लोग टांगों की बजाय हाथों की उंगलियां चटखाते रहते हैं। अगर तवील दुरानिये तक एक ही तरीके से बैठते हैं तो बैठने के तरीके को बदल लें या किसी और जगह बैठ जाएं। तवील दुरानिये तक एक ही जगह बैठने से भी टांगों में गैर इरादी तौर पर हरकत पैदा हो जाती है। अगर आप टांगों को हिलाने से खुद भी परेशान हैं तो आप नई सरगर्मी अपना सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेंटिंग करें, स्कूल या कॉलेज का असाइनमेंट मुकम्मल करें, अपने पूरे दिन का अहवाल लिख सकते हैं। इसके अलावा आप बोरियत ख़त्म करने के लिए कुकिंग कर सकते हैं या अगर आप फारिग हैं तो घर के छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं।